नमः शिवाय। एक राजा थे जिनका नाम था राजा बलि। वे काफ़ी दानवीर राजा थे। वे एक यज्ञ करना चाहते थे जिससे वो सभी लोगों को जीत लें और सभी लोगों में अपना राज करें और वो सभी लोगों के राजा बन जाएं। इसीलिए वो यज्ञ करना शुरू कर देते हैं। जब वो यज्ञ करना प्रारंभ करते हैं तब सभी देवी देवता चिंतित हो जाते हैं। सभी देवी देवता सोचते हैं कि यदि अगर राजा बलि ने यज्ञ पूर्ण कर लिया तो वो तीनों लोगों को हमसे ले लेंगे, वो सभी लोगों पे अपना राज करेंगे। इसीलिए सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु से बोलते हैं, प्रभु आप कुछ तो कीजिए, अगर राजा बलि ने यज्ञ पूर्ण कर लिया तो हमारा क्या होगा। तब भगवान विष्णु अपना 5वां अवतार लेते हैं जो था वामन अवतार। वामन अवतार काफ़ी छोटा और काफ़ी सुंदर था। वामन अवतार राजा बलि के यज्ञ में जाते हैं और बोलते हैं, हे राजा बलि कृपया आप मुझे भिक्षा दें। तब राजा बलि बोलते हैं, मांगिए, आप मेरे यज्ञ के दौरान आए हैं, आपको जो चाहिए आप वो मुझसे मांगिए। तब वामन अवतार बोलते हैं, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। तब राजा बलि बोलते हैं, अवश्य, आपको बस 3 पग भूमि चाहिए, मैं आपको ये वचन देता हूँ कि मैं आपको 3 पग भूमि अवश्य दूंगा, आप 3 पग भूमि ले लीजिए। तब वामन अवतार काफ़ी बड़े हो जाते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड से भी बड़े हो जाते हैं और वो पहले पग में पृथ्वी लोक, देवलोक, ब्रह्मलोक सभी लोगों को ले लेते हैं और दूसरे पग में जितनी भी जगह बची थी वो सभी ले लेते हैं। और फिर राजा बलि से बोलते हैं, मैंने तो 2 पग में ही पूरा ब्रह्मांड ले लिया, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ, आपका वचन अधूरा रह गया। आपने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था परंतु मैंने तो 2 पग में ही पूरा ब्रह्मांड ले लिया, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ, आप ही बताइए। तब राजा बलि बोलते हैं, आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख लीजिए क्योंकि मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ता। तब वामन जी अपना तीसरा पग राजा बलि के सर पे रखते हैं और राजा बलि पाताल लोक पे चले जाते हैं और वामन देव बोलते हैं, मैं आपकी श्रद्धा निष्ठा से प्रसन्न हुआ, आपने अपना वचन नहीं तोड़ा, मांगिए आपको क्या वरदान चाहिए। और भगवान विष्णु अपने प्रकट होते हैं और बोलते हैं, मांगिए आपको क्या वर चाहिए। तब राजा बलि बोलते हैं, प्रभु आपने मुझसे सब कुछ ले लिया, बस एक आप ही हैं मेरे लिए जो आप मेरे साथ अवश्य रहिए, कृपया मेरा ये वरदान दीजिए कि आप मेरे साथ हमेशा रहें। तब भगवान विष्णु उन्हें कहते हैं, अवश्य, मैं आज से आपके साथ हमेशा रहूँगा पाताल लोक में। उसके बाद राजा बलि पाताल लोक के राजा बन जाते हैं और भगवान विष्णु उनके द्वारपाल। भगवान विष्णु उनके साथ हमेशा रहना शुरू कर देते हैं। उस वक्त माता लक्ष्मी चिंतित हो जाती है क्योंकि वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु पाताल लोक पे चले जाते हैं और राजा बलि के द्वारपाल बन जाते हैं। तब नारद जी वैकुंठ धाम में आते हैं और बोलते हैं, माता लक्ष्मी आप इतनी चिंतित क्यों हैं। तब माता लक्ष्मी बताती हैं कि भगवान विष्णु मेरे पास से चले गए हैं, वैकुंठ धाम उनके बिना अच्छा नहीं लगता, अब वो पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल हैं। तब नारद जी कहते हैं, आप बहन बनकर राजा बलि के पास जाइए और उन्हें एक पवित्र सूत्र बांधिए और उनसे उपहार में भगवान विष्णु को ले आइए। उसके बाद माता लक्ष्मी वैसा ही करती हैं, वो राजा बलि के पास जाती हैं और बोलती हैं, आज श्रावण पक्ष की पूर्णिमा का दिन है, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मेरा कोई भी भाई नहीं है तो मैं ये रक्षा का सूत्र किसे बांधूंगी। तब राजा बलि बोलते हैं, आप ये मुझे बांध दीजिए। और माता लक्ष्मी राजा बलि को वो पवित्र सूत्र बांधती हैं और उपहार में भगवान विष्णु को मांगती हैं। तब राजा बलि बोलते हैं, अवश्य, आज रक्षाबंधन का दिन है, आज इसे रक्षाबंधन का दिन मनाया जाएगा और आप मेरी बहन बन चुकी हैं, इसीलिए मैं आपको उपहार में भगवान विष्णु को दे देता हूँ। और माता लक्ष्मी को वो भगवान विष्णु दे देते हैं। जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जाने लगते हैं तब भगवान विष्णु बोलते हैं, मैं आपकी श्रद्धा निष्ठा से काफ़ी खुश हुआ। आज से श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन से ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है।
तथा भगवान विष्णु राजा बलि से ये भी बोलते हैं, श्रावण मास की एकादशी देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास की एकादशी देवउठनी एकादशी तक 4 माह मैं आपके साथ रहूंगा। धन्यवाद।